गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा जो है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का क्वेश्चन हम देख रहे थे। क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो आज जो है हम जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के, और इन क्वेश्चन को हमें जो है दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से करना है, तभी जो है हमें क्वेश्चन हमें करने आएंगे। तो जितनी भी मैंने वीडियो दिखाई है, अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें। परफॉर्मा जो मैंने समझा है तो उसको परफॉर्मा को आप दोबारा समझें, तो ही आपका क्वेश्चन जो है डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक होते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आने वाले, वो सब टॉपिक मैं क्लियर करा चुका हूँ। और बाकी जो है तुमको अपने जो रूल बताए गए हैं, रूल और रेगुलेशन आप याद कीजिए फिर जो है क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। अभी जो है हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन हम समझेंगे चैप्टर का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रोफेशन का है, ये पूरी बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसका इतना हार्ड क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड इसमें सारे ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो कहने मतलब हमें जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, और किसी भी तरह की हमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड में। क्लियर है? तो क्वेश्चन हम डिटेल में हम पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन क्या कहता है? श्री सोमनाथ इज ए लीडिंग लॉयर। श्री सोमनाथ जो एक लॉयर है ऑफ मुंबई के। ही डिपॉजिट्स इन ए बैंक अकाउंट बैंक ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स ऑलवेज शोज ऑल द एक्सपेंसेस बाय द चेक। जो हमारे सोमनाथ जी हैं, वो पैसा जिनको इनको पैसा मिलता है, रिसिप्ट होती है, वो सारी बैंक में जमा करते हैं, और पे जो है जो भी एक्सपेंसेस का पे करते हैं वो चेक के थ्रू ही करते हैं। तो उसके बाद एनालिसिस ऑफ हिज बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का एज अंडर दिया हुआ है हमें। क्लियर? तो इसमें हमें दिया हुआ इधर, ये हमारी बैलेंस हो गया, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी से हमें कोई मतलब नहीं होता। फिर हमें दे रखा है प्रोफेशनल, ये हमारी क्या है, लॉयर है। तो लॉयर है तो लॉयर की इनकम दी हुई है, प्रोफेशनल फीस दी हुई है, डिविडेंड दिया हुआ है हमें। ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम दे रखी है इसमें। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस रेंट दे रखा है इसमें, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम आ गई। और शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हमारा जो भी कहीं भी आप पढ़ोगे ये पूरा एग्जाम्प्ट होता है। और शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये जो पैसा 7,110 रुपये जो होंगे ये एग्जाम्प्ट होते हैं हमेशा। हम इसको कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। कुछ इसमें दे रखे हैं, उन्होंने एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सैलरी है आपकी, सैलरी आपकी 14,000। रेंट ऑफ चैम्बर है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन है, मोटर कार एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ मोटर कार है, इन्होंने मोटर कार खरीदी है 2 लाख की, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डोनेशन टू द मुंबई यूनिवर्सिटी, पर्सनल एक्सपेंसेस और हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी के खर्चे दिए हुए हैं। कहने मतलब ये इसमें बता दिया था पहले, जो जो जितना भी पैसा मिलता है और जितना भी पैसा वो पे करते हैं चेक के थ्रू, ये सब बैंक के थ्रू ही आता है। तो यानी कि इसमें जो उसको पैसा मिला होगा वो सारा दे दिया हुआ है। इसका जो प्रोफेशन की इनकम का भी है और अदर सोर्सेज का भी है और हाउस प्रॉपर्टी का भी है। ऐसे ही यहाँ पे जो जो आपके एक्सपेंसिव है वो सारे इसमें मिला करके दिए हुए हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसिव किससे रिलेटेड है। तो नीचे कुछ हमें क्या दी है, एडजस्टमेंट दी है। तो एडजस्टमेंट को हम जरा ध्यान समझेंगे। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, ये क्या बता रहा है? ये कहता है इसकी ग्रोस टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रोस टोटल इनकम तो आप समझ गए, 5 इनकम का हेड का जोड़ करके बोलते हैं उसको ग्रोस टोटल इनकम। आफ्टर टेकिंग इनटू ए बैंक अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस, जो 1/4 है, 1/4 जो है आपका मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल यूज, उसके पर्सनल यूज से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो, 1/4 कार जो होती है पर्सनल यूज में आती है, बाकी कितनी बची, 3/4 बची, यानी 3/4 बची, वो उसकी प्रोफेशन यूज के लिए होगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द मोटर कार है 15%। तो डेप्रिसिएशन का जितना भी हमारा
डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा उसका 3/4 अलाउड करेंगे सिर्फ प्रोफेशन में, क्योंकि 1/4 तो उसका बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, उसके पर्सनल यूज के लिए हो रहा है। श्री सोमनाथ स्टेज इन द हाउस, श्री सोमनाथ जो है एक मकान में रहते हैं ठहरे। द ग्रोस एनुअल वैल्यू दे रखी है उसकी 9,800 रुपये, क्लियर है। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के काम आएगा। द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड, हमें कुछ एक्सपेंसेस दे रखे इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड इंश्योरेंस। जो ऊपर हमारी दे रखा कि कुछ हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं हाउस प्रॉपर्टी के, कुछ एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे हैं जिसमें इन वाले खर्चों में कुछ खर्चे शामिल है। कौन कौन से खर्चे शामिल है? ये क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंश्योरेंस प्रीमियम है 500 रुपीज, यानी इसमें जो इंश्योरेंस है 1500 में से 500 रुपये जो है उसके सेल्फ के होंगे। म्यूनसिपल टैक्स जो होंगे सेल्फ का है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का है ना म्यूनसिपल टैक्स हमारा 2400। तो यानी कि जो म्यूनसिपल टैक्स जो टैक्स दे रखा है वाला, ये हमारा म्यूनसिपल टैक्स है हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स दिया हुआ है। तो इसके अंदर 5,000 में 2400 आपका सेल्फ का होगा। तो बाकी का जो 2600 बचेगा वो आपका लेट आउट के लिए होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी पूरा टैक्स दिया गया है। तो हाउस प्रॉपर्टी तो पूरी है हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी क्या है? वो किराए पे भी दी हुई है और आपका क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड भी। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो बताया हुआ, किराए पे कैसे दी हुई? यहाँ पे देखो हाउस रेंट में मिला हुआ है, हाउस रेंट हमें मिल रहा है 22,500। इसका मतलब वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी हमारी किराए पे भी हमारी उठी हुई है। इसका मतलब ये जो 2400 रुपये हमारा म्यूनसिपल टैक्स है ये हमारा किस ना हुआ? सेल्फ ऑक्यूपाइड का। और टोटल टैक्स हमारा 5,000 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो बाकी का 2600 आया। तो 2600 हमारा क्या होगा? ये हमारा लेट आउट का हमारा पोर्शन का आपका होगा क्वेश्चन। तो इसमें हमें जो है ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है। तो इसमें 3 इनकम कैलकुलेट हो रही है। एक तो प्रोफेशनल की इनकम निकाल लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेंगे और अदर सोर्सेज की इनकम निकाल लेंगे, क्योंकि अदर सोर्सेज का 1 और 2 ये पार्ट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का ये हो गया। इससे हमें पता लग जाएगा हाउस प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से हम देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से क्या कहना चाहता है, तभी क्वेश्चन जो है जब हम करेंगे तो आगे हमें समझ में आएगा। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, तो इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो इसमें जो है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ द मिस्टर गुप्ता, एक मिनट क्यों जाइए एक मिनट। तो ये हमारा डॉक्टर गुप्ता नहीं है, ये हमारा श्री सोमनाथ वाला है, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हमने कहा कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ द सोमनाथ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 2022। इसमें हम सबसे पहले बताया था प्रोफेशन हो, ऊपर इनकम लेके चलेंगे, नीचे हम अलाउड खर्चे करेंगे, क्लियर। तो हमारी जो प्रोफेशनल इसमें जो है ग्रोस इनकम में सिर्फ इसकी प्रोफेशनल इनकम दी हुई है। ये आपको देखो ये वाली, ये है सिर्फ आपकी प्रोफेशनल इनकम इसकी दी हुई है सिर्फ आपकी कितनी? 3,90,000। और इसके जो प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई इनकम नहीं है, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे खर्चे देखेंगे, कौन कौन से खर्चे कितने अलाउड करने हैं वो हम जो है आपका ये देख के चलेंगे। तो इसमें हमने ग्रोस इनकम में आपका आ जाएगा प्रोफेशनल फीस आ जाएगी आपकी 3,90,000। फिर उसके बाद लेस करेंगे हम एडमिसेबल एक्सपेंसेस, जो आपके अलाउड खर्चे होंगे, क्लियर। इसमें देखो पहले नंबर पे एक्सपेंसेस दिया हुआ था, सैलरी दी हुई थी 14,000, तो हमने 14,000 अलाउड कर देंगे क्योंकि प्रोफेशनल की होगी। रेंट ऑफ चैम्बर का दे रखा है 9,500, ये भी हम ले लेंगे। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस है 1,000, ये भी हमारा ले लेंगे। मैगजीन सब्सक्रिप्शन भी हमारा खर्चा है 3,000। और मोटर कार एक्सपेंसेस आपके 28,000 दिए हुए हैं, लेकिन इसने बताया है कि मोटर कार जो है 1/4 जो है उसके पर्सनल यूज में आ रही है, बाकी का 3/4 बचेगा, तो 3/4 जो होगा वो आपका प्रोफेशनल के यूज होएगा। तो यानी 28,000 का 3/4 कर देंगे, अब बाकी का 1/4 हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका पर्सनल यूज है, प्रोफेशनल यूज है आपका 3/4। तो 3/4 ले लेंगे हम 21,000। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके 5,500 ऑफिस के खर्चे। फिर उसके बाद हमने दे रखी परचेज ऑफ मोटर कार दी हुई थी 2 लाख।
परचेज ऑफ मोटर कार में 2 लाख की खरीदी, तो जो खरीदते हैं वो तो अलाउड होता नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, उसका डेप्रीसिएशन अलाउड होता है। तो डेप्रीसिएशन मतलब ये मोटर कार, डेप्रीसिएशन ऑफ मोटर कार का हम क्या करेंगे, अलाउड करेंगे खर्चा कितना, 15%। 15% बोला हुआ था नीचे एडजस्टमेंट में, 15% जो है हम उसका खर्चा अलाउड करेंगे। लेकिन 1/4 तो उसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। 3/4 क्या होगा उसके यूज के लिए होगी, किसके, उसके प्रोफेशनल यूज के लिए। अगर जो हम 15% देखते हैं किसका, 15% और 2 लाख का, तो ये आपका 30,000 आएगा। तो 30,000 का भी 3/4 हम ही लेंगे, तो 22,500 आएगा। तो ये सारी जो एक्सपेंसिव है वो सब हम ऐड करके यहाँ डालेंगे, 76,500। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल। तो हमारा ये जो इसमें टोटल ग्रोस टोटल इनकम से हम जो अलाउड खर्चे हैं इसके प्रोफेशन के हमने वो लेस कर दिए, तो हमारा 3,30,500 ये आपका आंसर आ चुका है किसका, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो प्रोफेशन का इनकम जो है आपकी कितनी है, 3,13,500 रुपये। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की क्वेश्चन, क्योंकि ग्रोस टोटल इसमें ग्रोस टोटल इनकम पूछ रहा था, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या चाहिए होती है, म्यूनसिपल वैल्यू हमें दी हुई थी 9,800। क्लियर है, और 9,800 थी, और उसका रेंट, हाउस रेंट था हमारा 22,500 था। क्लियर है, तो इसका कितना पोर्शन है, सेल्फ ऑक्युपाइड कितना लेट आउट है वो हमें नहीं पता, तो हाफ हाफ मान लेते हैं। तो हम इसका अगर जो हम हाफ करते हैं तो इसका हाफ इतना आ जाएगा, तो आपका लेट आउट के लिए हो जाएगा। क्लियर है। जब आपके, तो हमारे सबसे पहले हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू तो हमने निकालनी सीखी हुई थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में सीखी थी। तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू से जो ज्यादा उसमें से, और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा होगी वो द म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से जो ज्यादा होगी वो फेयर रेंट हो जाता, सॉरी आपकी हो जाती है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा होते हैं वो ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी जो है 22,500 थी, लेस म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स पेड हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए ये रहा म्यूनसिपल टैक्स। यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दे रखा था कितना, 5,000 में से 2,400 ही बता रखा था इसका सेल्फ के लिए, ये ना सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए कितना था, 2,400 है। तो बाकी का जो बचा, बाकी का 2,600 आपका किसके लिए आ गया, लेट आउट के लिए आ गया होगा। तो इसमें से हमने ये माइनस किया, तो हमारी ये एनुअल वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। क्लियर है, एनुअल वैल्यू आ गई 19,900। तो इसमें से हम क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाएंगे, 30%, इसका 30% 5,970। इसमें से हमने माइनस कर दिया 13,930। आपका क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आपकी इनकम निकल करके आ गई 13,900। मैं आपको आंसर में दिखा देता हूँ, ये रहा हाउस प्रॉपर्टी इनकम इसमें कितनी दे रखी है, 13,930 रुपये। तो हमारी 13,930 हमारी जो है इसकी इनकम आ गई। अब बाकी हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम देखेंगे कि क्या क्या इनकम थी। ये देखिए, एक तो इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये डिविडेंड की इनकम थी। हमेशा डिविडेंड जो होता है ग्रोस लिया जाता है, ग्रोस का मतलब टैक्स घटा हुआ नहीं है इसमें, टैक्स हटा हुआ नहीं है इसमें, टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हमें जो है ग्रोस वैल्यू लेनी पड़ती है हमेशा। हमें डिविडेंड दिया हुआ हमें 7,160 रुपये, और हमारा इनकम फ्रॉम हाउस रेस में ग्रोस इतना है और एक्चुअल में हमें इतना मिला है 10,000। तो हमें ग्रोस लेना पड़ता है, एक्चुअल में जो रिसीव हो वो नहीं लेते। हमारे ग्रोस कितना है, हमारा 15,000 रुपये। इनकम फ्रॉम हाउस रेस हमारा 15,000 रुपये, और बाकी डिविडेंड के ग्रोस कितने हैं, 7,160 रुपये। तो हमारा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गया, डिविडेंड आ गया हमारा 7,160 रुपये, और इनकम फ्रॉम हाउस रेस में आ गया आपका 15,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 22,160 रुपये आपका आंसर आ गया। हम आंसर में भी देख लेते ये रहा अदर सोर्सेज की जो है, अदर सोर्सेज की कितनी दे रखी है, 22,160 रुपये। तो हमारी 22,160 रुपये हमारी आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे क्या इसकी ग्रोस टोटल इनकम, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलेगी, पहले हमारे पास 5 हेड की इनकम होनी चाहिए, जिसमें से 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो हमें जो है इन 3 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से हमारी 3,13,000 की इनकम थी, 3,13,500 की इनकम थी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी हमारी, तो हमारा इसमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की हम दे दी 3,13,500। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे आ गई थी हमारी 13,230, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हमारी इनकम भी आ गई थी 22,160। इन तीनों को हम जोड़ करके हमारी वैल्यू आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम 3,49,590 रुपये। तो ये हमें इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा मैच हुआ नहीं हुआ। इनकम फ्रॉम ये रहा, तो ये हमारी जो है इसमें आंसर हमारा मैच हो चुका है। ये रहा इसकी क्वेश्चन नंबर की 17 की ग्रोस टोटल इनकम होगी 3,49,590 रुपये। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट देखा है। इस कंप्लीट क्वेश्चन को आपको देखना है, करना है दोबारा से, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमें जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर देखेंगे। वो भी चैप्टर बहुत आसान है, अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे। अभी तक जो भी हमने ये क्वेश्चन कराए हैं इसको आपको रिवाइज करना है, कई बार आपको रिवाइज करना है, ताकि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएँ। कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से करना चाहिए। रूल रेगुलेशन याद होंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो अभी हम अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। तो अभी हमारा इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में सब कुछ इतना ही था। बाकी हम अगली वीडियो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।